नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सितंबर शुरू होने से पहले जितना आपने खोया था उससे अधिक पाने का समय रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे सितंबर शुरू होने से पहले कौन कौन से ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, किस प्रकार आपके जीवन में लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और जो कि आपके साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। बुध 30 अगस्त को राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और बुध यहाँ पर अस्त रहेंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर सूर्य और केतु पहले से ही विराजमान हैं। बुध वाणिज्य के कारक होते हैं, व्यापार के दाता होते हैं, जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं, आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं, परेशानियों का अंत होता है। यानी व्यापार के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है बुध का। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को। साथ ही साथ सहयोग देखने को मिलता है जीवन में, बड़े से बड़ा संभावनाएं बनती हैं बड़े लाभ की, क्योंकि जितना आपने खोया था उतना पाने का समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। आपका चतुर्थ भाव यह सुखों की प्राप्ति कराता है, जीवन में वाहन सुख, संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होता है। सूर्यदेव भी बैठे हुए हैं और सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध और सूर्य की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु की सप्तम दृष्टि बुध सूर्य केतु के ऊपर पड़ रही है। यह सूर्य का घर होता है, तो यहाँ पर सूर्य पावरफुल होते हैं। सितंबर शुरू होने से पहले ही सूर्यदेव शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य भी शुक्र की तरह प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। सूर्य साहस और पराक्रम के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं, विवाह के कारक बनते हैं, साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र के नक्षत्र में पहुंचते ही आपके सपनों को साकार करेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु, जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, और यह वाणी का भाव भी होता है। यहाँ पर गुरु का बैठना आपके सपनों को साकार करना होता है, क्योंकि गुरु भी सितंबर शुरू होने से पहले ही अपने नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह प्रभाव आपके सपनों को साकार करेगा। गुरु के पास 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी बृहस्पति देव, सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं, और अपनी 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। राहु के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को भी देख रहे हैं, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। जब गुरु का प्रभाव होता है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, या जब राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। और जब गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर होती है तो यह आपको बुरी संगति से बचाता है, बुरे कार्यों से बचाता है। आप धार्मिक कार्य की ओर बढ़ते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि गुरु के द्वारा आपके सपने यहाँ पर साकार होते हुए दिखाई देंगे। मंगल, जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर और सक्रिय होंगे। मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर है, और मंगल को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। सितंबर शुरू होने से पहले जितना खोया था उतना पाने का समय रहेगा, क्योंकि मंगल अपनी 3 दृष्टियों से आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, हौसलों को बुलंद रखते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, जहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर है, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में पड़ रही है।
यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल जब प्रभाव देते हैं तो ये आपके खर्चे और नुकसान के भाव में जो उतार चढ़ाव चल रहा था वहां पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, परंतु वह साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं शुक्र। शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को भी देख रहे हैं। यानी आने वाला समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार सफलता के योग बनते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी समस्याएं हों, वह आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर परेशानियों का अंत होता हुआ दिखाई देगा। और जब जीवन में सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव होता है तो आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है, क्योंकि यह हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। जब मित्र की राशि में पहुंचते हैं या मित्र के साथ होते हैं तो वहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं और अपनी दृष्टियों का भी अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में जितनी भी सफलता प्राप्त करते हैं, यह सब ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार सितंबर शुरू होने से पहले ही जितना आपने खोया था उतना पाने का समय रहेगा। शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और आपके अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं, आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर और सक्रिय होंगे और सकारात्मक प्रभाव देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और उसी अनुसार आपको फल देते हैं, उसी अनुसार आपको प्रभाव देते हैं जीवन में। तो शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब किसी ग्रह की दृष्टि आपके लगन में होती या वहां पर कोई ग्रह स्वयं बैठा होता है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में, क्योंकि आपके स्वभाव में देखने को मिलता है, या आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में देखने को मिलता है, या आपके कार्य करने की क्षमताओं में देखने को मिलता है। और शनिदेव महाराज का प्रभाव है आपके लगन में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कभी कभी कार्य क्षेत्रों में बड़ी सफलता के लिए आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए, संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और उसी तरह का प्रभाव भी देते हैं, देरी से फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने इरादों को बुलंद रखता है, अपने साहस को बुलंद रखता है, यानी अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रखता है, तो वह अवश्य ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए आपको करियर के क्षेत्र में अगर परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आपको लगातार शनिदेव महाराज की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। शनिदेव अवश्य ही आपके करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनाएंगे, परंतु कभी कभी किसी कार्य में सफलता के लिए देरी हो सकती है। तो इसलिए लगातार पूजा करें और संयम बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में, जीवन में, क्योंकि आपका वह धैर्य ही, आपका वह संयम ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु जो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, राहु रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग बना देते हैं, इस प्रकार का प्रभाव रहता है। परंतु राहु के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, राहु के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। राहु का यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा वह है जीवन में सफलता का अवश्य ही रहेगा, परंतु वह सफलता को बनाए रखने के लिए आपको कार्य क्षेत्रों में धैर्य का परिचय अवश्य दें, क्योंकि कभी कभी कार्य क्षेत्रों में क्रोध आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण आप बना बनाया कार्य बिगाड़ देते हैं। या कोई आपका कार्य है या अगर नौकरी के क्षेत्र में है तो अधिकारियों से वाद विवाद देखने को मिल जाता है। तो इसलिए प्रिय वृषभ राशि वालों, अपने कार्यों को सही ढंग से करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अहंकार न करें, क्योंकि जब राहु का प्रभाव होता है तो इन सभी चीज़ों को देखने को मिलता है जीवन में, जो कि आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और कर्म क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यह आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यह आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सितंबर शुरू होने से पहले ही गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, शनि के प्रभाव के कारण अवश्य ही कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलती है। मंगल
जो कि संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है। मंगल आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी तीनों दृष्टि से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव यह आपके लक का होता है, यह आपके संतान का होता है, बुद्धि का होता है, और यहाँ पर मंगल का बैठना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध जब अस्त होंगे तो यह व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परंतु सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और गुरु जब अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे 30 अगस्त को, तो यह समय सोने पर सुहागा रहेगा। जितना खोया था उतना पाने का समय रहेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण आपके सपने अवश्य ही साकार होते हुए दिखाई देंगे। परेशानियों का अंत होगा और आपकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी। जीवन में कितनी भी परेशानी चल रही हो, संघर्ष चल रहे हो, वे आपके समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, सितंबर शुरू होने से पहले ही शुक्रदेव यानी माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, जिससे कि भाग्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है। जो आप यात्रा करते हैं व्यापार से संबंधित, वह आपकी सफल होती है। धार्मिक यात्रा में थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े प्रभाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि यह शनि का घर होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि शनिदेव महाराज और सूर्य और मंगल आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को अवश्य ही बनाएंगे। कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, आपके सपनों को साकार करते हैं। बुधदेव जो कि आपके व्यापार को देखते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें और केवल अपने कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। तो आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, जय शनिदेव महाराज।